नमस्कार, रीता न्यूज से मोहन झा। बिहार सरकार के गृह मंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे बिहार में अतिक्रमण खाली करने का सिलसिला काफ़ी तेज हो चुका है। अतिक्रमण खाली होने से हर मार्केट में चर्चाएं हो रही है। सड़क किनारे या सरकार के ज़मीन में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसको खाली कराया जा रहा है बुलडोजर से। अब बिहार में भी बुलडोजर चलने लगा है। चर्चाएं भी होने लगी है कि बिहार में भी बिहार सरकार की ओर से बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया है और अतिक्रमण खाली कराया जाता है। हम बिहार के मधुबनी जिले की एक महत्वपूर्ण स्थान की बात करना चाहता हूं। वह है विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ उच्चैठ भगवती स्थान। उच्चैठ भगवती स्थान के पास कहा जाता है कि 22 एकड़ जमीन है, जो 22 एकड़ जमीन को अतिक्रमण कारियों के हाथे अतिक्रमण कर लिया गया है। आज़ादी के बाद से ही अतिक्रमण खाली कराने की बात होती रही है। पिछली सरकार में बिहार के भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने विधान परिषद में इस बात को जोरदार ढंग से उठाए थे कि सरकार उच्चैठ भगवती स्थान जो मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत उच्चैठ भगवती स्थान है, जो शक्ति पीठ है और विश्व प्रसिद्ध है, जो लाखों श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। वहाँ 22 एकड़ जमीन है और इस 22 एकड़ जमीन को अतिक्रमण खाली कराने की बात घनश्याम ठाकुर एमएलसी भाजपा ने विधान परिषद में जोरदार ढंग से उठाया गया था। उठाने के बाद बिहार सरकार ने इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए जिला अधिकारी मधुबनी को निर्देशित किया पत्र के माध्यम से कि वे उच्चैठ भगवती स्थान की जमीन को अतिशीघ्र खाली करा दिया जाए। सरकार के आदेश के आलोक में जिला अधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी एवं अंचल अधिकारी बेनीपट्टी को भी निर्देशित किया कि अविलंब अंचलाधिकारी के द्वारा 22 एकड़ जमीन को नापी कर अतिक्रमण खाली करा दिया जाए। जब आदेश आया था तो कुछ क्षण के लिए अंचलाधिकारी बेनीपट्टी ने कार्रवाई प्रारंभ की, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा अधिकारियों के पास आने जाने और जो सिस्टम है उस सिस्टम के आलोक में अंचलाधिकारी को चांदी की सिक्के की तरह चमकाकर उसे चुप करा दिया गया। फिर अतिक्रमण खाली करने की बात गताल खाते में चला गया। सरकार का चुनाव का समय आ गया, चुनाव हो गया। अब चुनाव जब संपन्न हो गया, सरकार गठन कर ली गई और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन गई है। और सरकार ने अभी बिहार में अतिक्रमण खाली करने का जो सिलसिला जारी किया है वह काफ़ी प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण है। विश्व प्रसिद्ध स्थल उच्चैठ भगवती स्थान का अतिक्रमण कब खाली होगा, यह चर्चा अब मार्केट में होने लगी है। अगर उच्चैठ भगवती स्थान को पर्यटन विभाग के द्वारा उसे आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है तो विश्व प्रसिद्ध स्थल होना तय है। यहाँ रोजगार का सृजन भी हो सकता है, बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है, पर्यटन स्थल भी हो सकता है और विश्व के लोग यहाँ आकर उच्चैठ भगवती माता का दर्शन कर भी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। बाजार में भी रौनक हो सकती है और यहाँ के लोग भी प्रशंसित हो सकते हैं। लेकिन सरकार के आदेश कहां जाकर रुक गया है। वर्तमान में जो स्थिति है अतिक्रमण खाली कराने का, उसमें
उच्चैठ भगवती स्थान के अतिक्रमण खाली कराने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, जिला प्रशासन कितना इस पर अविलंब कार्रवाई करते हैं, इसकी चर्चा अब हो रही है। अतिक्रमण खाली कराना अनिवार्य है। उच्चैठ भगवती स्थान एक दार्शनिक स्थल है, पूरे विश्व स्तर के रूप में है और यह जनकपुर से निकटतम है और यह भारत नेपाल सीमा के अधीन है। बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत यह बेनीपट्टी थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्चैठ भगवती स्थान है। यहाँ लाखों लोग प्रत्येक वर्ष पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और यह मानता है कि अगर इस भगवती का कोई भी व्यक्ति दर्शन कर ले तो निश्चित तौर पर उसकी जो मन की कामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यह प्रसिद्ध स्थल छिन्नमस्तिका भगवती के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अब सवाल है कि क्या उच्चैठ भगवती स्थान का जो 22 एकड़ जमीन कहा जाता है वह अतिक्रमण खाली होगा? पर्यटन विभाग के तरफ से क्या इसकी सौंदर्यीकरण की जाएगी? यहाँ के विधायक जो विनोद नारायण झा हैं, यहाँ के सांसद जो डॉक्टर अशोक यादव हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं और इनके अगल बगल के जो लोग हैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के भी जदयू के विधायक हैं और हरलाखी से सटा खजौली के जो विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद, वे इस बार पर्यटन मंत्री बन गए हैं। क्या यहाँ की व्यवस्था में सुधार होगी? यह सवाल लोगों के जुबान पर है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार उच्चैठ भगवती स्थान के जमीन को अतिक्रमण खाली करा पाएगी? यह चुनौती है प्रशासन के लिए। एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने जो विधान परिषद में सवाल उठाया था और जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी, क्या वह शहर जमीन पर उतारा जाएगा? यह सवाल आम लोगों के जुबान पर है। हम आपसे फिर मिलेंगे। यह कहते हुए विदा लेते हैं कि क्या बिहार सरकार जो बुलडोजर चला रही है और अतिक्रमण सरकारी जमीन पर अतिक्रमण खाली करा रही है, क्या बेनीपट्टी के उच्चैठ भगवती स्थान में भी अतिक्रमण खाली कराने में सक्षम होंगे या हाथ पर हाथ धरकर सिर्फ सड़क किनारे ही अतिक्रमण खाली कराकर अपनी वाहवाही लूटेंगे? धन्यवाद।